विधवा होने का चोला पहनकर अंदर ही अंदर आशिकी का खेल चल रहा था। आज जगत दीदी को क्या बोला जाए, आयरन लेडी या डायन लेडी क्या बोला जाए, नेहा तिवारी को क्या बोला जाए। उम्र कितना है, 40 प्लस है। सचिन का उम्र कितना है, 27-28 होगा। वो तो नादान है, नादान तो नहीं है, मानते हैं कि सचिन का भी 100% इसमें गलती है, मगर सबसे ज़्यादा गलती किसका है, वो है नेहा का गलती है। नेहा 40 प्लस है, एक विधवा औरत है और एक 6 साल की बेटी की माँ है। अगर इसके पीछे कोई लड़का अट्रैक्ट हो रहा है तो वो अपने आप को सेफ रखती, उसको उसी टाइम उस चीज़ को रोकना चाहिए था, मगर नहीं, भाई बहन के आड़ में ये आशिकी का फूल खिला रही थी। सो हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल पे। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों कल ना बहुत ज़्यादा एकदम मुझे लगता है कि सभी लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में होंगे, बहुत ज़्यादा टेंशन में होंगे, बहुत सारे लोगों को नींद भी नहीं आई होगी, जैसे कि मुझे ना बहुत ज़्यादा ही बेचैनी सी हो रही थी, क्योंकि मैं सचिन को मतलब एक होता है ना कि आप बार बार जिसका ब्लॉग शुरू से देखते हो ना, तो जैसे लग रहा है कि आपका ही रिश्ता है, आपका ही फैमिली मेम्बर है। जब सचिन इस तरीके की कम्युनिटी छापता है अपने आप को सुसाइड का कि बाय बाय गाइस, अलविदा सचिन, मनीषा तुम खुश रहना, उसी टाइम से जो कम्युनिटी मैंने देखा ना, उसी टाइम से मन में ना एक खलबली सी मतलब बेचैनी सी मच गई। सोचो कि हम सचिन का कोई नहीं लगते हैं, हमारा सचिन कोई नहीं है, ना हमारा खून का रिश्ता है, ना ही दूर का रिश्ता है, सिर्फ सामने से हम इसको देखते हैं। इसके लिए हम दिल जो है बेचैन हो गया। अब सोचो उस घर में क्या बीत रही होगी, उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी, वो पत्नी के ऊपर क्या बीत रही होगी, जो पत्नी हमेशा बेकसूर निकली है। इसमें मनीषा हमेशा इस रिश्ते में पिसी है। अगर सचिन कुछ कर लेता है तब भी मनीषा को दुख होगा, अगर सचिन नहीं भी कुछ करता है तब भी मनीषा को दुख होगा, क्योंकि सचिन के सर पे आशिकी का भूत सवार है। क्योंकि इसका बिहेवियर देखकर पता लगाया जा सकता है, आप भी समझ सकते हो कि इसको किस तरीके से जगत दीदी से अटैचमेंट हो रखा है, कि वो अटैचमेंट इसका दिल और दिमाग से नहीं हट रहा है। भाई जो है, जगत दीदी का भाई, नेहा का भाई जो है, कल लाइव में आके अपनी बहन की संबंध का एक्सेप्ट किया कि हाँ हमारी बहन का गलत संबंध था, अपनी बहन का चरित्र के ऊपर उंगली उठाया। जो वही भाई जो है कुछ टाइम पहले जो है सब कुछ बहन के सब कुछ काली करतूत जानते हुए भी पब्लिक में इस तरीके की बातें रखता है कि अगर मेरी बहन की चरित्र खराब निकला तो मैं मुँह से मुड़वा लूँगा, तेजाब से जलवा लूँगा, वो कर लूँगा। कल एक भाई सच में देख के ना हमारा भी दिल फट रहा था कि सोचो एक ऐसी बहन है, एक टीनेजर होता है, उसका अलग बात होती है कि ये अट्रैक्शन की उम्र होती है। अब सोच सकते हो कि जगत दीदी 40 प्लस हैं, 39 या 40 प्लस हैं और विधवा औरत हैं, ऊपर से 6 साल की बेटी हैं। इस उम्र में भी जगत दीदी को आशिकी का भूत सवार था। अब खुद सोचिए कि जगत दीदी सब कुछ जान रही थी कि मेरा परिणाम क्या निकलेगा। एक बसा बसाया पति पत्नी को अलग किया जा रहा है, एक हस्बैंड वाइफ को अलग किया जा रहा है, और ऊपर से जब मनीषा इस चीज़ के लिए विरोध किया था तो उस खुलेआम जगत दीदी मनीषा को समझा सकती थी, अपने आप को दूर कर सकती थी, मगर उस टाइम जगत दीदी जो है उस चीज़ को लेकर मनीषा को 10 बातें सुनाई कि आखिर में तेरे पति में है क्या ऐसा, तेरा पति में है क्या ऐसा, तेरी जितने कॉलेज टाइम में नहीं लड़के मरते थे उतनी मेरी आशीष तिवारी के लिए लड़के अब मरते हैं, शादी के लिए मर रहे हैं। ये शब्द थे इनके। अब एक भाई बहन के रिश्ते को ये जगत दीदी ने कलंकित किया है, भाई बहन के रिश्ते को कलंकित किया है। जगत दीदी का भाई लाइव आया था कल, तो भाई बोल रहा था कि 2-3 महीने से बात नहीं हो रही है सचिन और जगत दीदी के बीच में, नेहा के बीच में बातें नहीं हो रही है। तो यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी कि अगर बातें नहीं हो रही थी तो जगत दीदी रिक्वेस्ट करके सचिन को फ़ोन क्यों किया था?
रिक्वेस्ट करके क्यों किया था फ़ोन कि प्लीज़ आ जाओ, और जब गया तो आप सबने इसको बेइज्जती किया। वो तो अटैच था ही था जगत दीदी से, उसको आशिकी का भूत सवार था सचिन के ऊपर, तो ऊपर से बुलाया, ऊपर से इंसल्ट किया। एक दिमागी हट होती है, दिल दिमाग से इसको हट किया गया है। वो पूरी तरीके से सोच रहा है कि मेरे को मिस यूज किया गया है। सचिन सोच रहा है कि नेहा ने मेरे को मिस यूज किया है, मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया है। जिस तरीके से सचिन को नेहा हैंडल कर रही थी 1.5-2 सालों से कि मनीषा के साथ नहीं रहना है, तुम्हें वहाँ नहीं जाना है, तुम्हें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, एक रिमोट कंट्रोल की तरह सचिन को हैंडल कर रही थी कि तुम जब नेहा बुलाती थी कि सचिन तुम्हें आ जाओ मेरे पास, तो आ जाता था। रात को फ़ोन करती थी, रात को पहुंच जाता था। दिन में फ़ोन करती थी तो दिन में पहुंच जाता था। तो जैसे जैसे ये नेहा तिवारी बोलती थी वैसे वैसे सचिन करता था। बोलता था तुम्हें अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना है, तो पत्नी के साथ नहीं रहता था। नेहा बोलती थी कि माँ के साथ झगड़ा करना है, घर में इसके साथ वो करना है, वो करना है, ये करना है। पूरा घर का कंट्रोल जो है नेहा के हाथ में था सचिन के तरफ से। सचिन को जैसे नेहा तिवारी चलाती थी वैसे चलता था। अब खुद सोचो कि एक औरत जो है सब कुछ जान रही है कि ये शादीशुदा इंसान है और इसका परिणाम क्या होगा, और ये औरत मनीषा जो है अपनी रिश्ते के ऊपर नाजायज होने का उंगली भी उठाई थी कि मेरा रिश्ता मेरे पति के साथ कुछ सही नहीं लग रहा है, नेहा दीदी का कुछ सही नहीं लग रहा है, कुछ तो है। उस बात पे सचिन को बोलती है कि तुम्हारी पत्नी इस तरीके से शक करती है। मनीषा को दबा देता है सचिन। मनीषा सीधी लड़की है, दिल की साफ है, भोली है। आप खुद सोच सकते हो कि कितनी सुंदर है। जगत दीदी के सच में नाक कितना अजीब है, नाक नक्शा मतलब इतना कुछ खास नहीं है, मगर सचिन में ऐसा दिख क्या गया। मगर बोलते हैं ना कि ऐसी ऐसी औरतें ना बसा बसा या घर को बर्बाद करते हैं। सोचो ये तो नादान था, 28 की उम्र का, 27-28 का उम्र है, मगर इस औरत का जगत दीदी को 40 प्लस है। 40 प्लस में भी आशिकी का भूत सवार हो सकता है। एक मुझे कमेंट आता है, बोलती है कि दीदी जेसिका का नाम लिया है कि जेसिका भी इसकी फ्रेंड थी और जेसिका ने भी इससे रिश्ता तोड़ दिया है, दोस्ती का रिश्ता तोड़ दिया है। लगता है कि जेसिका का जो पति है उसके साथ भी ये जगत दीदी का अफेयर था। इस वजह से कोई भी पत्नी अपने पति का अफेयर बर्दाश्त नहीं कर सकती है। जैसे ही पता लगेगा कि मेरा पति को किसी से नाजायज संबंध है तो वो पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती, आर नहीं तो पार। तो जेसिका भी इसी वजह से नेहा से रिश्ता तोड़ा। मतलब ये विधवा के आड़ में ये औरत जो है मतलब कितना गंदा खेल खेल रही है। यहाँ पे मैं अलका का नाम लेना चाहूँगी। स्टार्टिंग में मुझे नहीं पता था, हम सब एक ग्रुप में ही थे, मगर जब से ये जो औरत है ना मतलब हर किसी का मैटर में आप खुद सोचो कि सचिन के पास भी मिलियन का चैनल है, जगत दीदी के पास भी मिलियन का चैनल है, जगत दीदी का भाई जो अभय नाम है उसको भी मिलियन का चैनल है। अगर बातें रायता इतनी ज़्यादा फैल गई है रिश्तों के ऊपर, रिश्ता एक दूसरे को मतलब सब कुछ जान गया है कि इसका रिश्ता कैसा है, भाई बहन का तो बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ जानते हुए भी ये औरत जो है अलका बीच में पड़ती है। क्यों पड़ती है भाई? कुछ जानती वानती नहीं है, बस बोलना शुरू कर देती है। क्या सही है क्या गलत है उस टाइम कोई डिसीजन ये औरत नहीं लेती है। ये बंदा सामने से बोल रहा है तुम्हारे वजह से मैं सुसाइड कर लूँगा, तुम्हारे वजह से मैं सुसाइड कर लूँगा, तो हर किसी को तुम भड़काने की कोशिश करती हो। अगर चैनल नहीं रहता तो अलका अगर कुछ बोलती तो चलता भी कि चल भाई अपनी पक्ष रखने के लिए बातें मतलब आया है। मगर हर कोई मेंबर जो हर कोई यूट्यूबर इतने बड़े यूट्यूब चैनल लेके बैठे हुए हैं, फिर अलका इसमें क्यों शामिल होती है? अपना पक्ष रख सकता है ना। मगर नहीं, ये
इसी वजह से मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ। ये मतलब जहाँ पे देखेगी कि एक औरत जो है दूसरे मर्द के ऊपर डोरा डाल रही है, ये वो औरत गलत है, फिर भी ये औरत जो है इसको सपोर्ट करेगी। हाँ, पता है सचिन को एतराज तब होने लगा कि एंगेजमेंट में रिक्वेस्ट करके बुलाई नेहा। उस टाइम फिर इसका भाई माँ बाप सब लोग इसको बेइज्जती किए। सचिन को बोलती है ना कि मनीषा क्यों गई थी साथ में, मनीषा क्यों गई थी साथ में एंगेजमेंट में, जब मना कर दिया था तो क्यों गई थी साथ में। ये रिक्वेस्ट करके बुलाई थी। क्यों बुलाई थी भाई, अपनी बहन से भी पूछ लो ना क्यों बुलाई थी। और जब एंगेजमेंट से जब सचिन आया था ना तो उसको कोई पीलिया नहीं हुआ था, फिर से सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश किया था, मगर समय रहते उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और समय रहते इसका जान बचाया गया। वो उस टाइम उसकी कोई बीमारी नहीं थी, मगर माँ बाप फिर भी उसके ऊपर पर्दा ढक रहे थे। और उस टाइम भी सचिन बोल रहा था कि मुझे नेहा से बात करवा दे, नेहा से बात करवा दे। उस टाइम सचिन की माँ ने कॉल किया और नेहा को बोला कि मेरी बेटा और बहू को छोड़ दे, नहीं तो वरना ऐसा थप्पड़ लगाऊंगी ना कि तेरा चेहरा घूम जाएगा। एक माँ का दर्द है, एक माँ अपनी आंखों से देख रही है अपनी बहू का घर बर्बाद होते हुए। अगर ये तो सिर्फ फोन पे इस तरीके की बातें बोली थी, अगर पास में होती ना तो एक माँ का दिल से क्या निकलता है उस टाइम ना, थप्पड़ खींचने की बजाय कुछ और भी करती। फिर भी जगत दीदी के माँ बाप भाई सब कुछ इसके रिश्ते के बारे में 1.5 साल से जान रहा है, 2 साल से जान रहा है, सब कुछ जान रहा है, 1 साल से जान रहा है, मगर फिर भी अपनी बेटी के पक्ष को रखने के लिए हर चीज को कवर कर रही है। मतलब बेटी गलत है, फिर भी गलत होते हुए भी अपनी बेटी को मना नहीं कर रही है। सब कुछ जान रही है, 1 साल से जगत दीदी का पूरी फैमिली जो है इस चीज को जान रही है कि मेरी बेटी को सचिन के साथ गलत संबंध है। मना किया होगा, फैमिली मेंबर में मना किया होगा, मगर ये जो प्यार का जो आशिकी का जो अट्रैक्शन होता है ना, इतना जल्दी नहीं जाता है। छुप छुपा के या किसी भी तरीके से उसको होना ही होना है, इस चीज को करना ही करना है। मगर यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि एक औरत जो है ना, लड़के का तो फितरत होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़का कुत्ता होता है, हम मानते हैं होते होंगे। लड़का का काम है दाना डालना, मगर औरत, तभी मैं बोलती हूँ कि हमेशा औरत ही गलत इसलिए होती है। रेप और इसमें आसमान जमीन का अंतर होता है। जो अभी सचिन और जगत दीदी के बीच में था ना, ये औरत की मर्जी से था। रेप में क्या होता है कि हाँ, लड़के आशिकीपन आवारापन करते हैं, मगर उसमें औरत का मन नहीं होता। एक लड़की का मन नहीं होता, उसको रेप बोलते हैं, मगर इसको रेप नहीं बोलते हैं। ये होशो हवासों में एक काम किया जा रहा है, होशो हवासों में एक काम किया जा रहा है। जगत दीदी को सरिता जेठू के बेबी शावर में जब एक बंद कमरे में मनीषा को उस कमरे से निकाल कर सचिन जगत दीदी के साथ क्या कर रहा था, ऐसा कौन से प्राइवेट मूवमेंट था, ऐसा कौन सा ऐसा बात था कि बीबी को निकाल कर बातें करना पड़ा। उस चीज पे सरिता जेठू ने उस चीज को अपनी आंखों से लाइव देखा था, अपनी आंखों से देखा था। उस चीज पे सरिता जेठू ने आवाजें उठाई थी कि नहीं, हमारे घर में इस तरीके की चीजें नहीं होनी चाहिए, तुम गलत हो तो गलत हो। उसी टाइम सरिता जेठू ने उसको लात मार के घर से बाहर निकाला था, उसी टाइम अपनी आंखों से देखी थी। उस टाइम जब कंट्रोवर्सी छिड़ा था तो जगत दीदी ने और जगत दीदी का भाई और माँ सब ने सरिता जेठू को न जाने कितने गंदे गंदे चीज बोले थे। अपनी बहन को गलती सब कुछ जानते हुए भी अपनी बहन की गलती को छुपा रहे। ये अभय जगत दीदी का भाई, नेहा का भाई बोलता है कि 2-3 महीने से बात नहीं हो रही थी। जब 2-3 महीने से बात नहीं हो रही थी तो सोचने वाली बात यह है कि फिर एंगेजमेंट में फ़ोन कैसे किया। इससे साफ साफ पता चलता है कि जगत दीदी और सचिन के बीच में कभी बात रुकी ही नहीं है, कंटिन्यू बात हो रही है। और लाइव में भी बोली थी मनीषा कि जब बातें नहीं होती थी ना तो सचिन खुद बोलता था
कि तुम फ़ोन करो ना, मुझे वीडियो कॉल करके इसको दिखाओ, नहीं तो फिर मुझे कुछ हो जाएगा। यानी मतलब दोनों तरफ से बेचैनी हो रही थी, इतना बड़ा आशिकी का भूत सवार था। यहाँ पे मैं बात कर लूँ, जगत दीदी अपने लाइफ की तरफ तो मूव ऑन करना शुरू कर दिया था कि नहीं, मुझे इस रिश्ते से अब मूव ऑन करना है, इसलिए अपना रिश्ते के लिए हाँ बोली थी। मगर यहाँ पे सचिन को एतराज होने लगा था जब जगत दीदी अपने होने वाले हस्बैंड यानी सुमित से बात कर रही थी। तब सचिन बोले कि तुम उससे कैसे बात कर सकती हो, तुम उससे कैसे बात कर सकती हो। सचिन को रियलाइज हो रहा था कि 1 साल से, पिछले 1 से 1.5 साल से वो मुझे इस्तेमाल कर रही है, मुझे हैंडल कर रही है कि तुम्हें अपनी बीवी के मनीषा के साथ नहीं रहना है, तुम्हारी माँ बाप मम्मी के साथ ये करना है, भाई के साथ ये करना है। घर की माहौल को पूरा खराब करके रख दिया था। सचिन को कंट्रोल कर रही थी कि यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, वो नहीं खाना है, यहाँ आना है। कब दोस्तों जगत दीदी विधवा का मुखौटा पहनकर अंदर ही अंदर आशिकी कर रही थी भाई के आड़ में आके। वो उस बंद कमरे में क्या हुआ था, बहुत सारे लोग जो है जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे, क्योंकि उस टाइम तो सरिता जी को मुंह बंद करवा दिया था, क्योंकि वो राज ही रह गया था। अब पता चल गया होगा कि उस बंद कमरे में दोनों क्या कर रहे थे। जो अभी आप सबके सामने है, दोनों का रिश्ता भाई बहन का नहीं, पति पत्नी का रिश्ता है, वही उस कमरे में हो रहा था। इस वजह से सरिता ने इस डायन औरत को लात मार के बाहर निकाला। अभी जो है मैं अभी एक कम्युनिटी देख के आ रही हूँ, यहाँ पे मैं लगा देती हूँ, सचिन मनीषा की है, जिसमें सचिन बोल रहा है कि ये अब चैनल जो है मनीषा का हो गया है। यानी कल जो है सुसाइड करने की कोशिश किया, जगत दीदी भी घर से भागी, ये भी घर से भागा, दोनों घर से भागे हुए हैं। ठीक है, जो 10 तारीख का, जो 10 नवंबर को सचिन का बर्थडे था, वो गेम था कि मनीषा के साथ बर्थडे में नहीं रहना है, उसके साथ एंजॉय नहीं करना है। ये जगत दीदी कामयाब भी हुई। अब जैसे भी हो, इज्जत की धज्जियां तो उड़ाई, भाई बाप को समाज में नज़र उठा के देखने के लायक तक नहीं छोड़ा। एक भाई जो है आके बोलता है लाइव में कि मैंने वादा किया था कि अगर मेरी बहन का चरित्र गंदा रहेगा तो मैं मुझे मुड़वा लूँगा। आज वो बोल रहा है कि आज वो भाई जो है अपनी वादा पे, अपनी प्रॉमिस पे खड़ा रहता है, आज मैं मुड़वाऊँगा। मतलब कितनी शर्म की बात है ना, कितनी शर्मसार कर देने वाली बात है ना कि सोचो, बेटी जो होती है एक भाई और बाप का इज्जत होती है। ये तो 40+ की थी ना, वो सोच सकती थी ना कि अगर मैं एक कदम उठा रही हूँ तो मेरा भाई और बाप समाज में क्या नजरें उठा के चल सकता है। अगर बचकानी उम्र होती है, 15-20 साल की उम्र होती है, तो थोड़ा सा लग भी जाता है कि चलो भाई बच्चे हैं, गलतियां कर लिया। ये 40 साल की होके इस तरीके से गंदी हरकतें कर रही हैं, सोचो, सच में शर्म आती है। सेम ऑन यू जगत दीदी। और पर्सनली चैट भी वायरल हो रहा है। जगत दीदी बोलती है कि मैं घर परिवार सोशल मीडिया सब कुछ छोड़ दूंगी, सिर्फ मेरे पास मेरी बेटी है। इधर से सचिन भी बोलता है कि मैं भी सोशल मीडिया छोड़ दूंगा, मैं भी मनीषा को छोड़ दूंगा, सोशल मीडिया छोड़ दूंगा। सचिन के सर पे इतना आशिकी का भूत सवार कर दिया है जगत दीदी ने, इतना आशिकी का भूत सवार कर दिया है कि अभी जो है दोनों एक साथ हैं। इनके चैट से पता लग रहा है। क्या सचिन दूध पीता हुआ बच्चा है? क्या उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि एक लड़की जो है 1.5 साल से मेरी प्यार के लिए तरस रही है, स्ट्रगल कर रही है, इतना बड़ा दुख से वो अकेले गुजर रही है। एक बंदा जो है सचिन पढ़ा लिखा इंसान है, टीचिंग करवाता, पढ़ाता है। सोचिए, पढ़ा लिखा इंसान को भी ये जगत दीदी पागल करके रख दिया। जब ये इस तरीके के अट्रैक्शन होने लगा था तो जगत दीदी को संभल जाना चाहिए था, मगर जगत दीदी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितना बार मना करने के बाद भी, फैमिली के मना करने के बाद भी दोनों मिलते रहे।
मैंने आपको बोला है अपनी वीडियो में कि जब सचिन को रात दिन जब भी फ़ोन करती थी तब भी सचिन दौड़ा दौड़ा चला जाता था, बोलता था कि मनीषा को साथ में मत लेके जाना, नहीं तो ये दोनों का रिलेशन में खराबी आएगा, रिलेशन नहीं हो पाएगा, रिलेशन नहीं बन पाएगा। अभी कुछ चीज़ें और भी पता चली है कि जगत दीदी का, अभी तक तो सिर्फ आप सब जान रहे हैं कि अपने सास ससुर को बदनाम किया था, गाली दिलवाया था। अभी जो है जगत दीदी का मरा हुआ पति को भी लोग कोस रहे हैं कि ये औरत जो है विधवा होने का नाटक करके मरे हुए पति का सिंपैथी लेके अंदर ही अंदर कुछ और गुल खिला रही थी, कुछ और गुल खिला रही थी। इसको आशिकी का भूत सवार था। जगत दीदी के ससुराल में देवरानी से इसकी नहीं बनती है ना, इसका देवर के साथ ऐसा ही अटैचमेंट था, देवर के साथ भी ऐसा ही अटैचमेंट था, इसलिए देवरानी के साथ इसकी नहीं बनती थी। और जब देवरानी अपनी आवाज़ें उठाने लगती थी तो दो पति पत्नी के बीच में फिर से, जिस तरीके से अभी मनीषा और दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती है, इसी तरीके से देवरानी और देवर के बीच में लड़ाइयाँ होने लगती थी। जगत दीदी जो है अपने सास ससुर को इसलिए बुलाया था कि कहीं ना कहीं अगर एंगेजमेंट पे ये रिश्ते का बू आ जाए देवर की तरफ से, क्योंकि प्यार प्यार होता है। ये औरत सबको धोखा दे रही है, ये औरत सबको धोखा दे रही है। इस वजह से सास ससुर को बुलाया कि अगर वहाँ से कोई बू आ भी जाता है, कोई चिंगारी निकल भी जाता है देवर के तरफ से, तो मेरे सास ससुर इसको दबा देंगे। एक गंदी औरत विधवा के आड़ में 40 की उम्र होने के बाद भी एक 6 साल की बेटी की माँ है, अपनी बेटी का क्या इज्जत संस्कार देगी, ये क्या भविष्य देगी। अभी जो है सिर्फ और सिर्फ मनीषा को ये दुख झेलना पड़ेगा। अगर सचिन 2-3 बार सुसाइड करने का कोशिश किया है, 2 से 3 बार, खुद सोचिए। अभी तो ईश्वर का कृपा है तो बार बार बच जा रहा है। ये बंदा खुलेआम बोल रहा है कि मैं इससे शादी करूंगा, तो आप सोच सकते हो कि इसके ऊपर किस तरीके से अपना प्यार का बौछार कर रखी होगी। ये कंट्रोल कर रही थी सचिन को, 1.5 साल से कंट्रोल कर रही थी, पति पत्नी के बीच में संबंध बनने नहीं दे रही थी। ये औरत इतनी घटिया है, इतनी घटिया। बोलते हैं ना कि डायन भी 7 घर छोड़ के वार करती है, ये तो अपने ही घर में वार कर रही है। भाभी बोलती है सचिन मनीषा को, और भाई बनाया था सचिन को, और भाई के रिश्ते के आड़ में ये पति पत्नी का रिश्ता बना रही थी। शर्म आना चाहिए। भाई बहन के रिश्ता को ये दोनों मिलके कलंकित करके रख दिया है। सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके बारे में तो और भी बहुत कुछ पता लग ही गया था कि ये कैसी औरत है। इसको फिजिकल रिलेशन नॉर्मल दिखता था, इट्स नॉर्मल, वेरी नॉर्मल। दूसरे को बोलती थी कि मैं तुम्हें लड़का दे रहा हूँ, तुम ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना। इससे ज़्यादा और क्या खुलासा चाहते हैं। अभी दोनों लापता है। अभी जो है सचिन का फिर से कमेंट आता, कम्युनिटी शेयर की जाती है, आप जाके देख सकते हैं कि अब ये जो चैनल है मिस्टर एंड मिसेज, ये मनीषा का हो गया। यानी ये औरत जो है एक पति पत्नी का रिश्ते को तोड़ती है, ठीक है, बसा बसा पति पत्नी को अलग कर दिया। बूढ़ी होने के बाद भी बुढ़ी हो गई है, अधवयसु हो गई है। इस उम्र में इसको प्यार जागा हुआ है।